अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्नात इंसानों पर कैसे और क्यों काबिज होते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलिम तख्लीक किए। इस कुरा अर्ज़ पर दो मखलूक़ात हैं जिनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया इकराम और रुसल मबूस फरमाए। इनके लिए अल्लाह ताला ने सज़ा और जज़ा का तसव्वुर पेश किया, यानी यौम आखरत। अल्लाह ताला की ये दो मखलूक़ात इंसान और जिन हैं। जिन्नात की दुनिया असरार के पर्दे में छुपी रहती है। जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए गए हैं। ज़मीन पर इंसान को उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए जिन्नात को मुख्तलिफ जज़ायर और वीरान जगहों तक मुक़य्यद कर दिया। जिन्नात के मुक़य्यद करने का वाक़या भी दिलचस्पी से खाली नहीं। रवायात में आता है कि इंसान को ज़मीन पर उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सरदार इबलीस को बारगाह में तलब फरमाया। इबलीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह के नहायत बरगुज़ीदा फ़रिश्तों में शुमार होता था। इसको रब ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा था कि वो इस इल्म की बुनियाद पर फ़रिश्तों का सरदार बना। इबलीस को हुक्म दिया गया कि फ़रिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन पर उतरो और जिन्नात जो ज़मीन पर फसाद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल हैं, इन्हें वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया जाए, जो एक ख़ास मुकर्रर वक्त तक वहाँ कैद रहेंगे। इबलीस बारगाह इलाही से हुक्म लेकर फ़रिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन पर उतरा और जिन्नात को नहायत कलील वक्त में मुख्तलिफ वीरान जज़ायर और पहाड़ी गारों और वीरानों में कैद कर दिया गया, जो एक रवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान के दौर तक कैद रहे और फिर मुशीत रब्बी के तहत इन्हें आज़ादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। जिन्नात को कैद करने के बाद अर्श इलाही तक इबलीस का फ़रिश्तों की जमात के साथ सफ़र शुरू हुआ। दौरान सफ़र इबलीस के दिल में गुरूर और तकब्बर ने सर उठाया। इसने नहायत कलील वक्त में नहायत ताकतवर जिन्नात को कैद करने से मुतल्लिक़ गुरूर किया। इसकी खबर रब ताला को तो हो गई थी, मगर दीगर फ़रिश्ते इससे बेखबर रहे। रवायात में आता है कि यह पहला मौका था जब इबलीस ने गुरूर किया, जबकि अल्लाह ताला ने इसके गुरूर को तश्ते अज़बाम करने के लिए आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो इबलीस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्नात को कैद करने के बाद इसके दिल में गुरूर और तकब्बर आ चुका था। मैं आग से बना हूँ, ये मट्टी की पैदावार, मेरा और इसका क्या जोड़ कि मैं इस मट्टी के पुतले के सामने सजदा करूं। हुक्म ताला से इनकार पर इबलीस को रांदा दरगाह करते हुए शैतान ठहरा दिया गया। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान के दौर में मुशियत एज़दी और मुकर्रर वक्त पूरा हो चुका था, जिसके बाद जिन्नात कैद से निकलकर दोबारा ज़मीन पर फसाद बर्पा करने लगे। हज़रत सुलेमान के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये भी है कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और इन्हें सज़ा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। एक पूरी सूरा जिन के नाम से भी मौजूद है। मस्जिदुल जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या तारीख़ इस्लाम की एक अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर आज जहाँ मस्जिदुल जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब दिए। मुस्तनिद तारीख़ी मसादिर से मालूम होता है कि एक बार आप जलीलुल कदर सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद को हमरा लिए रात के वक्त इस जगह पहुँचे। आपने अब्दुल्ला बिन मसूद को एक ख़ास मकाम से आगे बढ़ने से मना फरमाया ताकि कहीं जिन्नात इन्हें नुकसान ना पहुँचा दें। फिर आपकी मुलाकात जिन्नात के एक ग्रुप से हुई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपसे इस्लामी तालीमात हासिल करने के बाद वापस चले गए। कुरान पाक की सूरह जिन वहीं और इसी वाक़े के तनाज़र में नाजिल हुई। बाद अज़ा इसी मुनासबत से वहाँ एक वसी और अरीज़ मस्जिद तामीर की गई, जिसे मस्जिदुल जिन का नाम दिया गया। गुज़रते ज़माने के साथ साथ मस्जिद की तामीर व मरम्मत के दौरान इसके डिज़ाइन बदलते रहे हैं, मगर इसके क़याम का वाक़या आज तक मुसलमानों के दिलों में ताज़ा है। हुरमैन शरीफैन की ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने वाले मस्जिदुल जिन की ज़ियारत भी करते हैं। माह सियाम में यहाँ अफ्तार का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, जहाँ दुनिया भर से आए ज़ायरीन और मोतमरीन अक़ीदत व एहतराम के साथ इस मस्जिद में हाज़िर होते हैं।
इबादत करते हैं और अफ्तार में शिरकत करते हैं। जिन्नात के इंसानों पर असर अंदाज होने के वाक़यात भी आए रोज़ हमारे मुशाहिदे में आते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इससे अजीबो गरीब हरकत करवाते हैं। इसके पीछे चंद अवामिल कार फरमा होते हैं। जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता। इब्ने तमीमा के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब राग़िब होता है तो बद असरात से मुतासर होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और फहाशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, जिनमें कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं। वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। दोस्तों, हम जिन्नात से मुतल्लिक आए दिन मुख्तलिफ दिलचस्प वाक़यात भी सुनते हैं। इन वाक़यात में कितनी सदाकत है, इसका फ़ैसला आप लोग खुद ही कीजिए। जैसे ये ऐन मुमकिन है कि जिन्नात महज आपके चेहरे को नापसंद करते हों और आपके जिस्म पर कब्ज़ा कर लें। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहना देखकर इस पर फरिफ्ता हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है क्योंकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा है, इसलिए बाज़ औक़ात हम अनजाने में इन्हें नुकसान पहुँचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी अंडेलते हैं या किसी पत्थर या दरख्त की ओट में बैठकर रफ़ा हाजत करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आपके इस अमल से वो नाराज़ हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा खौफ की हालत या ऐसे मामला जिनसे जिन दूर रहना चाहिए आपकी टो में होते हैं, तो तब भी जिन्नात आप पर गालिब आ सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किस हिस्से से दाखिल होकर इंसान पर कब्ज़ा जमाते हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ताहम तीन अज़कियास ये है कि इंसान की मौत के वक्त रूह इंसानी नाखनों, नाक, आँख और मुँह से निकलती है और यही ऐसी जगह होती हैं जहाँ से जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर कब्ज़ा जमाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तालीम भी दी गई है और कई ऐसी मसनून दुआएं और वज़ाइफ मौजूद हैं जिनके ज़रिए जिन्नात का तोड़ किया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी मोहब्बत का इज़हार इस वीडियो को लाइक करके और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स करके कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।